इज हियर। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को भाई? तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे साथ मेरी वीडियो में, मेरा फर्स्ट वीडियो है ये मेरे यूट्यूब पर, अगर मेरे से वीडियो में कुछ भी गलती हो जाती है अपना वीडियो को चलो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा, अपना सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग्स क्या मतलब ट्रेडिंग के सीक्रेट्स क्या है भाई। जितना भी कोई भी बड़ा ट्रेडर हो, चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, चाहे प्रोफेशनल ट्रेडर हो, या चाहे बिगिनर ट्रेडर हो, है ना, कोई भी हो, उससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि वो क्या। हाँ लेकिन ये वो पता है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं क्या बोलती है 13 मेन बातें, यही चाहे बिगिनर हो, चाहे प्रोफेशनल हो या एक्सपीरियंस हो, मतलब ये सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ बिगिनर और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोनों, बिगिनर अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन हाँ प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ट्रेडर जो थे वो एक सेम ही बात है। लेकिन इन दोनों में और बिगिनर में बहुत डिफरेंस है। बिगिनर कोई भी आ रहा है इस फील्ड में तो भाई सीधी सी बात है कि तुम ये 13 चीज़ें अपने अपनी ट्रेडिंग फील्ड की, अपनी ट्रेडिंग चैनल के अंदर ये सीखना चालू कर दो। ये सीखना चालू कर दोगे, ट्रेडिंग ऑटोमेटिक तुम सीख जाओ। अगर ये सीख गए, सब कुछ सीख गए ट्रेडिंग में। तो क्योंकि मैं भाई वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अपनी अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में यूज़ करी है, अपने उसमें वो करी हैं। तो मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो हर एक वीडियो में बताऊँगा स्टेप बाय। इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा जो चीज़ें कुछ, तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें डालूँगा। लेकिन यार पता है क्या कि ये 3 चीज़ें पहले अपन जानते ही होता क्या है। पहला है क्या बोलते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीज़ आती है ये देखो मैं बता रहा, है ना। रिस्क मैनेजमेंट में आता है अपना स्टेबल इन मार्केट, ठीक है, सबसे पहले ये बताऊंगा। फिर आएगा रिस्क मैनेजमेंट के बाद सेव योर कैपिटल, है ना। फिर सेव योर कैपिटल के बाद आएगा, अरे यार एक सेकेंड रुको। हाँ तो भाई सेव योर कैपिटल के बाद आएगा यूज स्टॉप लॉस एंड टारगेट। भाई अगर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट यूज़ नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, कि किस लिए कर रहे हो। और फोर्थ है यूज इन ट्रेड 1% और 2% ओनली। ये थोड़ा लिखने में है दिक्कत हो गई है तो उसको छोड़ देना, इग्नोर करना। लेकिन समझो बात, मतलब सीधी सा बात कहना है कि अपने कैपिटल का 1 और 2% ही ट्रेड में यूज़ करना, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना। और दूसरी चीज़ ये कि पांचवा होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब अपन इसको समझते हो कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए तुम्हें बताता हूँ। भाई ये तुम लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अब इस पे मैं समझाता हूँ कि स्टेबल इन मार्केट का मतलब क्या होता है। देखो रुको, ठीक है, समझो मेरी बात को। मान लो तुम्हारे पास है 10,000, ठीक है, 10,000 है, 10,000। थोड़ी राइटिंग हुआ है, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी महान है मेरी, थोड़ी मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है। 10,000 अब तुम्हारे पास है। अब कई लोग क्या करेंगे इस 10,000 का, एक एक ट्रेड में। पहली बात तो तुम ये फिक्स करो तुम करोगे कौन से मार्केट में। देखो मार्केट 3 टाइप के होते हैं, मैंने बता देता हूँ, क्रिप्टो, फॉरेक्स और इंडियन, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछो और एज अ बिगनर के तौर पे बताऊँ, अगर आप बिगनर्स के लिए, तो ये है भाई कि बिगनर्स के लिए ना इंडियन मार्केट बेस्ट है। इंडियन में इतने जल्दी नहीं जाओगे, ठीक है। और रही बात इंडियन मार्केट के अलावा क्रिप्टो की और फॉरेक्स की में, भाई तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा 10,000 एक बार में अकाउंट से खाली हो जाएंगे। एक बार में अकाउंट से खाली, बस मैं ये कह रहा हूँ, एक बार से अकाउंट में खाली हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉरेक्स या क्रिप्टो में मत करो। इसमें चाहे कोई कितना भी कैपिटल हो, आप है ना फॉरेक्स और क्रिप्टो में मत करो, मैं बता रहा हूँ। आप करो अपना इसमें क्या बोलते हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन में आप
रहोगे सेफ, क्योंकि ये आधा तो CBI रजिस्टर्ड होता है, ठीक है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रहोगे आप सेफ। और दूसरी चीज़ ये कि है ना, अपना फॉरेक्स मार्केट में, इसलिए फॉरेक्स मार्केट में आओ चाहे है ना क्रिप्टो मार्केट में आओ, इनमें आने के लिए आपको दो चीज़ें करना पड़ेगी। आपका कैपिटल 20 लाख से ऊपर का होना चाहिए, या तो 20 लाख या 20 लाख से ऊपर का, तो ही आप इस फील्ड में उतर सकते हो, है ना। मतलब क्रिप्टो वालों के हिसाब से और फॉरेक्स वालों के हिसाब से तो आप $100 में उतर सकते हो, लेकिन अपने भाई तुम लगाओ ना यार अपने $100 के हिसाब से, कितना वो अपने वहाँ के $100 अपने यहाँ के कितने सारे वो होंगे। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 20 लाख या 20 लाख से ऊपर ही मान के चलो, है ना। इतने ऊपर को तो क्रिप्टो या फॉरेक्स में उतरो, उससे ज़्यादा में उससे पहले मत उतरो। अब दूसरी चीज़ ये कि स्टेबल कैसे रहें। अब मान लो मैं इसका अपना 1% ट्रेड में, यार मैं ट्रेड आज आज क्या है, क्यों आज क्या है, अरे यार आज तो सैटरडे है यार, आज मार्केट बंद रहेगा ना, कि मैं ट्रेड लेके दिखाता, तो सही में मार्केट बंद है। चलो ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या है कैसा। मैं आपको फिर भी एक पैसा दिखा देता हूँ, सेल करके दिखाता हूँ। चलो अभी तो फिलहाल कहाँ से हुआ है, एक सेकेंड, ये कैमरा दो ना। भाई मैं अपने अपने ब्रोकर्स भी चुनूँगा या वर्चुअल मनी भी चुनता हूँ, किसी में भी चुनता हूँ ना, तो भाई कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि वो इसलिए मुझे जो चीज़ दिख गई है, एक सेकेंड है, इसको हटाऊँ, इसको हटाने के लिए मेरे सामने समस्या आती है। ये है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पेपर ट्रेडिंग भी उठाता हूँ ना, अगर जैसे आपको समझाने के लिए मैं पेपर ट्रेडिंग ब्रोकर भी चुन लेता हूँ अपना, तो एक चीज़ बताऊँ आपको, पेपर ट्रेडिंग भी चुनता हूँ तो हाँ, पता है क्या है इसमें समस्या, तो भी मैं ट्रेड लेके नहीं दिखा पाऊंगा, समस्या वो आ रही है अभी, क्योंकि मार्केट बंद है। मार्केट में चाहे क्या कोई सा भी कर रहे हो आप, पेपर ट्रेडिंग या कोई, हाँ, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। और मैंने अभी आपको आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, मैंने आपको फॉरेक्स मार्केट का गोल्ड का खोल रखा है चार्ट, क्योंकि मैं ज़्यादातर फॉरेक्स मार्केट करता हूँ, इसलिए मैंने फॉरेक्स मार्केट का मैं जो करता हूँ ना, क्या बोलते हो ट्रेडिंग, जिस पर मैंने वही दिखाया आपको, है ना, मैंने आपको वही दिखाया है। और दूसरी चीज़ ये कि अब 1% यानी कि मैं आपको एक ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास है, मान लो 10,000 आपका कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल आपका 10,000 है ये। अब आपको इसका 1 या 2% कैसे लगाओगे, एग्जाम्पल के पर तौर पे बता रहा हूँ, कहाँ गई पेंसिल, सॉरी, अरे ये नहीं यार, ये नहीं, रुक जाओ, ये नहीं, अरे ये तो समस्या आती है फिर, गलती से तू लिख लिया यार, वापस से लिखूंगा। हाँ चलो अब बताता हूँ। 1% जैसे ऐसे मान लो 1% का होगा, ये जीरो ही है, ठीक है। 100, 1% का 100 हो रहा है आपका अपना, ठीक है, यानी कि 1% यानी कि 100, अपने कैपिटल में सिर्फ 100 रुपये। मैं इंडियन मार्केट में के तौर पे बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, भले ही मैंने अपना ये खोल रखा है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि भाई मैं चाह रहा हूँ इंडियन मार्केट से ही चालू करो, तो मैं बेस वही बताऊँगा आपको, ठीक है। अब इंडियन मार्केट में तो ये है, हाँ कहाँ थे यार, मैं तुम लोग के चक्कर में भूल गया। हाँ तो यहाँ थे अपन यार, कि अपना जो ये 100 है, 1% यानी कि 100, अब इसका 2% देखें तो 2%, 2%, 2%,
ये बोल रहा था भाई। मतलब 1 और 2%, यहाँ सीधा सा फंडा है, जितने परसेंट लगाओगे उस हिसाब से 100 वो करते आओ। अब जैसे 4% लगा रहे हो तो यानी कि 400, 1% लगा रहे हो तो 100, 2% लगा रहे हो तो 200। लेकिन मेन मैंने जो बताया ना आपको कि यार कहाँ गया मेरा, इधर, हाँ ये देखो इधर पे, ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये देखो, ये जो है दिख रहा है ना, ये मैंने अपना इसमें कर रखा, थोड़ा लाइट वो हेड हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखो ना, यूज़ इन ट्रेड लिखा है ना, यूज़ इन ट्रेड 1 और 2% ओनली, है ना। FIR वो अलग से लिख गया कुछ, मैं और कुछ लिखना चाह रहा था तो वो लिख गया, ठीक है। उसका इसका माइंड मत करना। लेकिन वही वही बता रहा हूँ कि आपको यही चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि मैंने जो बताया ना यहाँ पे, ये कि इसका इतना, इससे ज़्यादा लगाओगे ना तो भैया फिर तो रिस्क है, फिर रिस्क है। फिर तो ये है कि आप अपने हिसाब से लगा लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, वरना कि मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा इतना लगाने के लिए। तो मार्केट में ऐसे ही स्टेबल रहा जाता है। अब दूसरी चीज़ पे देखा जाए, फोकस करें अपन। मैं वैसे वीडियो को ज़्यादा देर का लंबा नहीं करूँगा, 10 या 5 मिनट की वीडियो होगी है, इसी में मैं आपको फटाफट क्लियर कर लूँगा सारी चीज़ें, है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि सेव योर कैपिटल, ठीक है। अब अब क्या कई लोग सोचेंगे, देखो मैं बताऊँ, कई लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा है, कई लोग सोचेंगे सेव योर कैपिटल का मतलब समझे नहीं। तो सेव योर कैपिटल का मतलब है कि देखो मैं इस पर समझाता हूँ, ये जो लिखा है ना, सेव योर कैपिटल, ठीक है, इसका मतलब बताता हूँ आपको। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है ये रहा, हाँ ट्रेनिंग ये रहा, इस पर समझा रहा था। ठीक है, हाँ ये देखो, सेव योर कैपिटल, ठीक है। 2 मिनट भाई मुझको रुकना, इसको सब साफ करते हैं। ये समझ गए ना, इतना समझ आया ना आप लोगों को? अगर इतना समझ आया तो बताओ। कैमरे पे ध्यान नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कैमरा लैग कर रहा है मेरा, फेस कैमरा, तो उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मैं समझाने पे पूरा ध्यान दूंगा, ठीक है। मैं अभी उस पर ध्यान नहीं दूंगा, कुछ समय बाद अगर सही करा लूँगा मैं उसको भी। अभी अपन देखते हैं उसमें, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मिटा दूँ थोड़ा, कुछ कर लूँ, इरेज करता हूँ सब कुछ, डिलीट। इसमें यार इरेजर नहीं मिल रही यार मेरे को, मैं वो मिल जाती तो मज़े आ जाता, वही तो नहीं मिल पाई बस। सब मिल गए मुझे, ये देखो सब मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे सब मिला है। यहाँ से भाई आप टूल भी ले सकते हो, आपको जो टूल लेना है तो सब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी तो मैं रफ कर देता हूँ फटाक से। अरे यार भाई, चलो मैं आपको ये हटाकर पूरा फिर मिलता हूँ। देखो भाई, अब है ना, अब देखो मेरी बात को सुनो। अब इन्वेस्टर, मैंने बताया इन्वेस्टर, इन्वेस्टर पहली बात तो ये समझो कि इन्वेस्टर होता क्या है। इन्वेस्टर ये होता है, मान लो जो भी आप, अगर आप एक 9 to 5 जॉब करने वाले व्यक्ति हो, या आप कोई भी हो, एक्सेप्ट बिजनेसमैन वगैरह, मतलब वगैरह वगैरह, बिजनेसमैन और जितने भी होते हैं इनको। लेकिन मेन पॉइंट ये है, अगर आप एक 9 to 5 एम्प्लॉय हो, तो चाहे किसी के भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे, पहले मैं जैसे एक एग्जांपल बताऊं, मेरे फैमिली में है कई लोग। अभी जैसे एक एग्जांपल बताऊं, वो लोग क्या करते हैं कि भाई इसको भी देख लिया, उसका भी, उसका इसका भी काम कर दिया, इसका भी काम कर दिया, इसका भी काम कर दिया, इसका भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सब कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आखिरी में जो बचा हुआ पैसा रहेगा ना, उसको क्या करेंगे ये लोग, बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड यार। हाँ देखो इधर, इधर देखो, मैं आपको पेंट वाले ऑप्शन पे लाऊं अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। कहाँ गया मेरा माउस,
साइज़ आप देख लिया करो अपने हिसाब से, आपको जो रखना है साइज़। जैसे मेरे को अब रखना 48, मैं 48 ही रखूँगा। मतलब 48 में रख रहा हूँ कि आपको खुद दिख सके, ठीक है। अब ये देखो, ये इन्वेस्टर है ना। अब इन्वेस्टर पे मैं एक बाकायदा अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। जैसे अब मैं बताऊं, मैं देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीज़ें अलग होती हैं, है ना। अब मैं मेरे से पूछा जाए तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, यानी कि मैं एक ट्रेडर हूँ। एक इन्वेस्टर होता है जो मतलब इन्वेस्टिंग यानी कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है। लेकिन फ़र्क दोनों में, प्रॉफिट और लॉस दोनों को होता है, लेकिन फ़र्क ये रहता है कि वह, है ना। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के लिए। इन्वेस्टर क्या करेगा, है ना, एक बार इन्वेस्ट करेगा किसी भी चीज़ में, है ना, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेगा वो बंदा, और फिर उसको महीनों या साल, जितना भी, जब उसको निकालना होगा और अगर उसको प्रॉफिट चल रहा होगा वो जब चाहे निकाल सकता है। लेकिन ट्रेडर यानी कि ट्रेडिंग में से नहीं रहता। ट्रेडर छोटा छोटा प्रॉफिट्स लेता है हर दिन, और उसमें मतलब हर दिन लेता है, खरीदता बेचता, खरीदता बेचता, खरीदता बेचता, ये कर करके ऐसा प्रॉफिट कमाता है और लॉस लेता रहता है। मतलब प्रॉफिट और लॉस, मतलब दोनों में बहुत फ़र्क है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी इतना लंबा नहीं खींचूंगा मैं वीडियो को, मेरे को जल्दी भी करना है थोड़ा वीडियो, तो इसलिए दूसरी चीज़ ये अब मैं आपको बताता हूँ। मतलब इन्वेस्टर क्या कर सकता है, देखो बता रहा है, एक सेकंड यार। देखो भाई, अब मैंने देखो लिखा है जैसे इन्वेस्टर क्या होता है। इन्वेस्टर जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट करता है कहाँ पे, दो चीज़ों में। एक एस आई फर्स्ट, एक एस आई पी और एक म्यूचुअल फंड, है ना। अब ये भी मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा रखा है कि एस आई पी जो होती है ना, मतलब यानी कि सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, और म्यूचुअल फंड यानी कि मेन फंड। अब एक यार एग्जांपल के लिए दूं तो जैसे, अब कोई भी कहीं पे, कोई इन्वेस्टर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एस आई पी में करना चाहता है। मान लो जैसे एस आई पी कर लेता हूँ पहले, तो एस आई पी में करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएगा एक, है ना, और फिर उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज और इन सब में जाकर इन्वेस्ट करेगा। तो मतलब ये मतलब वो आदमी फिर एस आई पी करेगा। और म्यूचुअल फंड वाला क्या करेगा कि वो मेन फंड में से इन्वेस्ट करेगा। तो मतलब ये तो मैंने आपको उदाहरण देने के लिए इतना बताया कि मतलब एस आई पी, और जो ये भी नहीं, जो ये नहीं जानते ना कि म्यूचुअल फंड और एस आई पी का मेन फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो ये लिख रखा है। सिस्टमेटिक एस आई पी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और म्यूचुअल फंड का होता है मेन फंड, है ना। ठीक है। अब ये बाकी मैं अब इसलिए नहीं चाह रहा उस पर और बताना, ना कि बाकी मेरी और चीज़ें जो मेरे को बतानी है ना, वो छूट जाएंगी, वीडियो में बता नहीं पाऊँगा। तो मैं इस चक्कर में वो बता रहे, हाँ, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, वो जाके देखना ज़रूर, है ना। उस पर मिल जाएगा सब कुछ, मैं इसके लिए भी एक वीडियो तैयार करूँगा जल्दी, ठीक है। और बाकी अब अपन बात करें एक ट्रेडर की, तो ट्रेडर का मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं हूँ अभी, ठीक है। मैं एक ट्रेडर हूँ, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ट्रेडर क्या करेगा, मतलब जैसे इन्वेस्टर है, यानी कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है ना, इन्वेस्टिंग करता है। अब ट्रेडर ट्रेडिंग करता है। तो ट्रेडर क्या करेगा, एक सेकेंड रुको, अब मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, मैं जैसे मैंने बताया मैं ट्रेडर हूँ, तो मेरा काम ये है, मतलब शेयर्स हैं, शेयर्स को बाय करना और शेयर्स को सेल करना। अब मैं वो बताऊँगा आगे, वीडियो में अभी आगे, कि क्या क्या करते हैं और कब मतलब बाय करते हैं तो कब बेचना पड़ते हैं, कब खरीदना पड़ते हैं, सब बताऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करके जल्दी जल्दी बताऊँगा, तो प्लीज़ थोड़ा समझना वीडियो को, है ना। अब दूसरी चीज़ ये कि देखो, मतलब मैं ऐसा होता है कि देखो, मैंने बाय करा और शेयर को बाय करा और मैं सेल कर दूंगा, लेकिन इन्वेस्टर ऐसा नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है, या कर, हाँ, तो मैं वही बताता, जो ट्रेडर होता है वो बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है।
और जो इन्वेस्टर होता है वो भी बाय कर सकता है और सेल भी कर सकता है। मेरे को थोड़ा बोलने में और समझने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन हाँ, बाय भी कर सकता है वो और सेल भी कर सकता है इन्वेस्टर, मतलब दोनों ही करता है। लेकिन अब इन्वेस्टर में और ट्रेडर में डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टर होता है ना, वो ट्रेडर की तरह नहीं होता है। वो एक बार इन्वेस्ट करेगा चीज़ में और फिर उसको जब उसमें को पैसे चाहिए होंगे वो इन्वेस्ट करेगा। अगर प्रॉफिट चल रहा होगा तो प्रॉफिट, लॉस चल रहा होगा तो लॉस। अगर प्रॉफिट चल रहा होगा उसको वो पैसे जब चाहिए होगा, है ना। तो वैसे तो ये जो मेन दो चीज़ होती है ना SIP, उनमें पैसा ग्रोथ होता ही रहता है हमेशा, कभी कम नहीं होगा इसमें वैसे, है ना। तो मतलब लॉस नहीं होता है, ग्रोथ होता ही रहता है। तो दूसरी चीज़ ये कि जो अपना इन्वेस्टर में ये रह सकता है कि इन्वेस्टर वो कर सकता है अपना जब चाहे निकाल सकता है, डाल के इन्वेस्ट करके छोड़ देगा। लेकिन ट्रेडर ऐसा नहीं। मान लो जैसे मैंने आज खरीदा एक कोई से भी शेयर खरीदे, तो मुझे आज के आज मार्केट, जैसे मैं इंडियन मार्केट का टाइम भी बताऊँ। हाँ, पहले तो तुम टाइम ही सुन लो भाई। अब इंडियन मार्केट का बता रहा हूँ अभी सिर्फ। इंडियन मार्केट का है टाइम, जैसे मैं बताऊँ तो इंडियन मार्केट का टाइम है 9 से लेके या 9:50 से लेके 9:15 से लेके 3:30 तक, मतलब 9:15 से 3:30 तक का इंडियन मार्केट का टाइम रहता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बीच 9:15 के अंदर ही मुझे बाय शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और 3:30 से पहले मुझे शेयर्स को बेचना भी पड़ेगा, है ना। और तीन ट्रेडिंग के अंदर तीन ऑप्शन आते हैं भाई, एक चीज़ याद रखो। ट्रेडिंग के अंदर तीन ऑप्शन कौन कौन से? पहला, एक क्या बोलते हैं अपना इसमें, एक अपना ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, एक अपना 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 उसमें, हाँ, इंटरडे में, और एक होता है अपना स्विंग ट्रेडिंग में। इंटरडे ट्रेडिंग वही जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ही दिन में खरीदना बेचना करना है। स्विंग ट्रेडिंग में आप इन्वेस्टर की तरह कर सकते हो। किसकी तरह? इन्वेस्टर की तरह, कि एक बार खरीद लिया फिर आपको जब मन चाहे आप बेच दे सकते हो। ये स्विंग ट्रेडिंग करता है। और एक इन्वेस्टर तो फिर मैंने आपको बता ही रखा है थोड़ा बहुत तो क्या होता है। तो उसके लिए मैं सबके लिए वीडियो बनाऊंगा, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सबके लिए अपन एक वीडियो बनाएंगे सबके लिए बेकार, अच्छा सा, है ना, बाकायदा एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, तो उस पर अपन सब बताएंगे। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी शॉर्ट वे में बताते हूँ मेन चीज़ें, ठीक है। तो ये तो वो हो गया क्या अपना क्या बोलते अपन को, क्या अपना कैपिटल सेव कैसे करना है और क्या करना होता है, ये इस सब पे हो गया बात है, ठीक है। अब इसको एक सेकेंड देखो, अब मैं बताऊं, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने ये तीन चीज़ें आपको बता दी हैं। क्या ये स्टेबल रहना मार्केट में कैसे, सेफ अपना कैपिटल कैसे करना है वो, और है ना यूज़ अपना ट्रेड में 1% और 2%, ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अपन फिफ्थ थिंग, पांचवी चीज़ जानेंगे, रिस्क और रेशो। वैसे यार एक चीज़ बोलूँ तो ये जो है ना अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो में कुछ नहीं है भाई। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बना है ना, रिस्क मैनेजमेंट पे बना है, ठीक है। जो ये ऊपर आपको नाम दिख रहा है ना, रिस्क मैनेजमेंट, इस पे बना है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या है, ये सारी चीज़ें, जब ये चारों चीज़ें हैं ना, ये चारों, ठीक है, ये जो चारों चीज़ें हैं ना, जब ये चारों चीज़ें एक बनती हैं ना, तब बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये चारों चीज़ों को मिला के बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आना चाहिए, यानी कि वही रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। अब अपन सेकंड चीज़ देखते हैं, डिसिप्लिन। ये सबसे भाई एक ज़रूरी है, चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर को छोड़ ही दो। इन्वेस्टर में बात ही नहीं कर, मैं सिर्फ वीडियो पे पर्पस मेरा मेन है ट्रेडर्स के लिए और ट्रेडिंग के लिए, है ना। तो मैं डिसिप्लिन की बात करूँ ट्रेडर्स और ट्रेडिंग के लिए, तो ये देखो डिसिप्लिन का मतलब, जैसे मैंने पहला पॉइंट क्या रखा, अगर देखो यहाँ पर देखो डिसिप्लिन में मैंने पहला पॉइंट रखा अपना कि यू कैन नॉट टेक ट्रेड इन फियर और ग्रीड। हाँ, अब इसको अपन आपको समझाया जाता है मेन तरीके से, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इसमें हर चीज़ बताऊँगा। देखो, इसमें चार्ट पैटर्न भी होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह सब देखना पड़ता है। भाई ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, इसकी भी बहुत सारा
पढ़ाई होती है, इसकी भी बहुत सारा नॉलेज पढ़ना पड़ता है इसके लिए सब, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं खुद भूल गया यार, क्या बता रहा था आप, हाँ मैं ये बता रहा था कि मतलब इसका अपना ट्रेडिंग में फेयर और क्या था यार, मैं नाम भूल गया यार, वो एक सेकेंड, क्या नाम था यार, मैं नाम भूल गया। हाँ, फेयर और ग्रीड। ठीक है, अब आ जाओ फटाक से। ठीक है, फेयर और ग्रीड पे बताएं तो ये देखो, फेयर और ग्रीड पे क्या है, मतलब जैसे अब ये है, कोई मेरे को ये पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, अब मैंने क्या करूँगा कि यार मैं कहूँगा यार क्या करूँ यार, मैं मेरा पैटर्न बन रहा है। हाँ तो भाई अपन कहाँ थे यार, बताओ मुझे ज़रा, जिसको पता है वो बता दो यार मेरे को, कहाँ थे अपन। ठीक है, हाँ अपन बात कर रहे थे किस पे, एक सेकेंड में फिर भूल गया है, कोई आया था तो वो देखने जाना पड़ा थोड़ा। कहाँ थे अपन, अपन थे इस पे, हाँ फेयर और ग्रीड पे, हाँ ठीक है, फेयर और ग्रीड पे थे अपन। फेयर का मतलब होता है क्या बोलते हैं, डर। ठीक है, डर होता है ना, इमोशनल है ना, डर और इमोशनल वगैरह सेम होता है। ठीक है, फियर, अब मेरे को मान लो लग रहा है यार यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड वो बन रहा है सेटअप मेरा, मेरे को ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन जबकि मेरा जो सेटअप का टाइम है, मेरे ट्रेड का टाइम मेरा नहीं हुआ है अभी, तो मेरे को डिसिप्लिन में यही रखना है कि मुझे नहीं लेना है ट्रेड। लेकिन और रही बात ग्रीड यानी कि लालच, यार सब सही है ले लेता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, चलो ठीक है, या फिर मैं तो कह रहा हूँ जब अपना टाइम भी होता है तब का बता रहा हूँ मैं तो, मैं लालच ये फिर टाइम पे तो सिर्फ मैं अपना ग्रीड का बताऊँगा, लालच का। जैसे पहले में आज मुझे हो गया अच्छा लंबा प्रॉफिट, मैंने कहा यार हो गया प्रॉफिट और ले लेते हैं, हो गया प्रॉफिट और ले लेते हैं, ऐसे कर करके भाई मैं एक ट्रेडर नहीं, मैं एक गैमलर बन जाऊँगा। तो वो चीज़ नहीं करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको एक बार ट्रेड लेना है, वो भी अपने हर स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन। और पता है क्या, जिस एक आध दो दिन से, अब मान लो अगर सिर्फ 2 दिन 3 दिन भी आपको ऐसे आ तो ट्रेड लेने के लिए, लेकिन सिर्फ एनालिसिस करके जाते हो ना, तो भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ट्रेड लेना भी एक ट्रेड होता है। ठीक है, ये मेरी बात को समझो, ना ट्रेड लेना भी एक ट्रेड होता है। अब दूसरी चीज़ अपनी क्या थी, दूसरी चीज़ थी अपना, हाँ दूसरा था अपना क्या बोलते, टेक सम पेशेंस, मतलब पेशेंस रखो अपने, मैंने जैसे बताया कि पेशेंस रखो अपने आप में, थोड़ा वो रखो कि हाँ भाई मेरे में है, कर लूँगा मैं, पेशेंस रखो। कोई कुछ बोल रहा है, अरे ठीक है भाई उस चीज़ को सुनो, और ख़ास कर कि अगर वो इंसान आपको ट्रेडिंग पे कह रहा है तो और पेशेंस रखो, क्योंकि भाई आप ये समझो ना कि वो आप उससे आगे निकल रहे हो, वो ये जानता है आप उससे आगे निकल जाओगे इस फील्ड में, इसलिए वो आपको उकसाएगा चीज़ करवाने के लिए, हर करने के लिए। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है ना, वही चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ, क्या बोलते, वो पेशेंस रखो, अगर आप में पेशेंस रहेगा तो आप बेस्ट ट्रेडर बनोगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कंट्रोल योर इमोशंस, मैंने वही फेयर वाली बात करी इमोशंस की, तो अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल रखो, मतलब ये जो फियर आ रहा होगा ना अगर आपको, तो भाई ये चीज़ करो, कंट्रोल करो अपने इमोशंस को। और चौथी चीज़ है डिसिप्लिन में, इन दिस फील्ड यू कैन टेक बोथ थिंग्स, प्रॉफिट और लॉस, हाँ ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ आई। इस पहले बताता हूँ, अगर आपको मान लो जैसे कि हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है ना, मान लो प्रॉफिट हुआ आपको कितने का, मैं बता रहा हूँ, कितने का हो गया प्रॉफिट, हाँ आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 का, विपणन की चक्कर नहीं थी, हाँ 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चाहे वो इंडियन में हो, चाहे आपको यूएस डॉलर्स में, फॉरेक्स में हो, या क्रिप्टो किसी में भी हो, मैं बात कर रहा हूँ सबकी। ठीक है, दूसरी चीज़ है, और आप चाहे किसी में भी कर रहे हो, ऐसा मैं एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके बात नहीं कर रहा, मैं सबकी कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि पता है जब आपका प्रॉफिट हुआ ना इतना, तो मान लो इतना प्रॉफिट हुआ आपका, तो और फिर बाद में आपने अगले 3 से 4 दिन बाद आपको अगर ट्रेड लेते हो, या अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो डेली लोगे, है ना, लेकिन इंटरडे में भी डेली नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली भी ले रहे हो या 3 4 दिन बाद ले रहे हो, मान लो आपको जब अगला ट्रेड, मैं तो कह रहा हूँ अगला ट्रेड लोगे जब आप, है ना, जब भी, तो आपको मान लो उसमें कितने का लॉस होगा तब, ये लॉस का बता रहा हूँ, कितने का,
मैं इस पे मैं एक काम कर रहा हूँ, इन पे डालता पी और इन लॉस प्रॉफिट। अब समझो बात। पहले प्रॉफिट इतनी आपको, आपने कहा वाह मजा आ गई, मजा आ गई। तो आपको अपना ये लॉस हुआ कितने का, 4,000, सीधे 2,000 लॉस हो गए। रिवेंज ट्रेडिंग करोगे आप, रिवेंज ट्रेडिंग यानी रिवेंज लेना, जैसे आपने रिवेंज का तो सभी जानते हैं मतलब। और ओवर ट्रेडिंग यानी कि और एक दिन में 10-20 ट्रेड लोगे, क्योंकि ऐसा नहीं करना है, एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, चाहे कभी भी लो, कितनी देर बाद लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब ये करने लगोगे ना, तब आपको समझ आएगा यार हाँ मैं कुछ फायदा मेरे को हो रहा है। और जब आप पेशेंस और ये सब रखने लगोगे ना, मार्केट को पता है क्या समझ आता है, क्या हाँ भाई ये बंदा डिसिप्लिन में आ रहा है, इसको लॉस होगा, डबल देना चाहिए, तो आपको देगा। क्या बोलते हैं, देखो जब आप डिसिप्लिन में आ जाओगे ना, तो वो क्या कहेगा कि भाई ये बंदा आ गया डिसिप्लिन में, इसको सब सही है। तो वो कितने का था, 4,000 का, वो अब फिर आपको 6,000 का। और फिर आप ऐसे ही अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करोगे और हमेशा मतलब वो रखोगे, डिसिप्लिन अपना मेंटेन रखोगे, तो क्या होगा भाई, अब वो समझ जाएगा। और अगर आप ऐसे ही करोगे ना, तो आप बेस्ट ट्रेडर बन पाओगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। और अब दूसरी फोर्थ मतलब फोर्थ क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड यार रुको। हाँ तो ये देखो, अब ये मैंने आपको डिसिप्लिन में ये चारों चीज़ बताई, ठीक है। ये डिसिप्लिन में मैंने आपको ये चारों ही चीज़ बता दी आपको, ठीक है। डिसिप्लिन अगर ये आपको चारों चीज़ आ रही हैं, ठीक है, अगर आपको ये लाइफ में अपनी चारों चीज़ आ रही हैं, तो कहाँ कैसे बताऊँ, हाँ ठीक है, ये देखो, अगर आपको अपनी लाइफ में चारों चीज़ आ जाती हैं, ये ये चारों चीज़ें आती हैं ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप डिसिप्लिन में भी पक्के हो गए हो, परफेक्ट हो गए हो डिसिप्लिन में भी। अब तीसरी और एक एक मेन चीज़ आती है, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी भाई मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इस वर्ड को बोलने में दिक्कत होती है, तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने कोशिश करी बहुत बार ट्राई सही करने की उसको, लेकिन होता नहीं यार। आप लोग करवा दो तो वो अलग बात है, बोल बोल के। लेकिन हाँ, अब देखते हैं अपन इस ये ठीक है, तो इस पे देखेंगे क्या। पहले फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट सिलेक्ट योर मार्केट, यू विल ट्रेड लाइक क्रिप्टो फॉरेक्स और इंडियन, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसको छोड़ो, इसके बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसको अपन छोड़ते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है वो है अपनी क्या बोलते, सेकेंड थिंग इज विच सेशन यू विल ट्रेड। हाँ ये मैं मेन चीज़ है, इसको मैं आपको ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग व्यू के उस पर दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ तो भाई ये देखो, मैंने आपको बोला कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से सेशन में आपको ट्रेड करना चाहिए। अब जैसे मेरा बताऊँ, तो मैं अगर फॉरेक्स में कर रहा हूँ ट्रेडिंग, ठीक है, तो मैं सेशन चुनता हूँ कौन सा, न्यूयॉर्क सेशन। तो अब उसको उसके लिए अपन कैसे चुनेंगे, देखो मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ, इसी वीडियो के अंदर, वो तो बता ही देता हूँ आपको, इसके इस वीडियो के अंदर ही जाएंगे, है ना, सेटिंग्स पे गए, मोर सेटिंग्स पे आएंगे, नीचे मोर सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ एक वो खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसके बाद सिम्बॉल्स पे आएंगे, कहाँ पे जाना है, सिम्बॉल्स पे जाना है, ठीक है। सिम्बॉल्स पे गए, सिम्बॉल्स पे जाने के बाद टाइम जोन दिखेगा, टाइम जोन में ही आपको मिलेगा। अब जैसे मैंने ये न्यूयॉर्क सेशन कर रखा है, अब आपको कौन सा करना है, बहुत सारे आते हैं सेशन, तो आपको कौन सा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेशन करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेशन दिए गए हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन जैसे हम मेरी बात करिए, तो मैं तो न्यूयॉर्क सेशन में ही करता हूँ ट्रेड। मैं जो हूँ ना वो न्यूयॉर्क सेशन वाला बंदा हूँ। मेरे सेशन का टाइम होता है ना, तो मेरे सेशन के टाइम में, जब मेरे सेशन का टाइम होता है मैं तभी ये करता हूँ। तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपको क्या बोलते हैं,
जो लालच और अपना डर वाला है ना, वही कि भले आपको कितना भी अच्छा, लेकिन मैं मान लो जैसे सेशन का वेट कर रहा हूँ, मेरा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, है ना, कि हाँ यार ये कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। मेरे यहाँ ठीक है, जब मेरा सेशन स्टार्ट होगा तब तक एनालिसिस करते, सेशन के स्टार्ट होने से पहले, और जब मेरा सेशन स्टार्ट होगा तब एनालिसिस थोड़ा बहुत और करके और एक ट्रेड लेंगे, फिर वो भले ही चाहे कैसा भी हो, बट लेकिन मेन वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है भाई, दूसरी चीज़ ये है कि आपका अब जो अपना थर्ड चीज़ है वो है आपका व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। अब आपका प्लान क्या होता है, यानी कि मेन स्ट्रेटजी में मेन जो मेन पॉइंट है ना, जिसका इतना मैं घुमा के लाया, मेन पॉइंट यही है स्ट्रेटजी, यानी कि आप एक प्लान बनाओ अपना कि भाई हाँ ये प्लान है, किस क्या देख के आपने ट्रेड लिया है, कि क्या दिखा है आपको, क्या दिखा है क्या नहीं दिखा है, ये सब देख कर समझ कर ट्रेड लो आप, ठीक है। ये सब समझकर जब आप ट्रेड लोगे ना, तब आपको पता चलेगा थोड़ा कि क्या है कैसा है, इस बेस पे आपको समझ आएगा थोड़ा कि क्या है, ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है। इस बेस पे जब आप ट्रेड लोगे तब आपका मतलब प्रॉपर अपनी प्लान बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, है ना, वो बना के, और फिर हाँ सबसे मेन दो बड़ी चीज़ें, पहला कि है ना, आप एक प्लान में एक चीज़ और अपनी वो ऐड करना कि सबसे उसमें एक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी प्लान में क्या होता है। ये देखो जैसे सपोर्ट कहाँ बनता है, रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, वह और भी वगैरह वगैरह। अब जैसे मैं वैसे बनाता हुई हूँ, और मैंने एज अ उसमें भी मार्क कर रखा है अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। मैंने इंडिकेटर्स में भी मार्क कर रखा हूँ, मैं बनाता भी हूँ, तो मैं दोनों ही करता हूँ, ठीक है। अब ये एक सपोर्ट बना है, आपको इसका अलग वीडियो, तो मैं जो बता रहा हूँ ना सबको, मैं अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा धीरे धीरे, अभी नहीं एकदम से ही। लेकिन हाँ ये तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो कि क्या क्या मेन होना चाहिए और होता है वो, इसका फिर हर एक, इसमें हर एक चीज़ का बारीक बारीक जो चीज़ है, इसका हर एक मेन बारीक चीज़ का वीडियो बना के मैं डालूंगा आप तक, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मेन 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 जो मैंने बताई ना, दो चीज़ें, वो ये हैं कि भाई सबसे पहला आप अपनी जो स्ट्रेटजी हो जाए ना, ये आपके जब आपका प्लान हो जाए पूरा तैयार, उसको एक बार बैक टेस्टिंग करके देखो। बैक टेस्टिंग कैसे करोगे? अब बैक टेस्टिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। बैक टेस्टिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, बैक टेस्टिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं। आप क्या पे इसमें भी कर सकते हो, जैसे इसमें बार रिप्ले होता है, इसमें भी कर सकते हो आप बैक टेस्टिंग। आपको किस में करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मैं करता हूँ वो चीज़ मैं आपको बता, आप भी वहाँ जाके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ भाई अब देखो, चाहे आप गूगल यूज़ करते हो चाहे आप क्रोम यूज़ करते हो, कुछ भी दोनों वो रहते हैं। अब मतलब किसी पे भी जाके सर्च कर सकते हो, क्या, गो चार्टिंग वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट जो है गो चार्टिंग, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसी खुलेगी फिर मैं आपको बताता हूँ। ये इसको खुलने में भी टाइम लगता, ये देखो ये खुल गई। आप अपना अकाउंट अकाउंट वगैरह सब बना लो, क्या बोलते हैं, सर्च करेंगे क्या, वो पहले आप मैं जैसे मैं हूँ वो फॉरेक्स, ठीक है। अब जाऊंगा मैं किस पे, इधर पे अपना, एक से इसमें देखो मैंने जैसे सर्च करा XUUSD, अब इसमें क्या आएगा ऑप्शन में, ये देखो ये आ रहा है ऑप्शन में, इसको ओपन करूँगा, क्लिक करा, अब ये इसका चार्ट आएगा, खुलेगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जब आप सब बना लोगे ना अपना लॉगिन वॉगिन करके, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये मतलब ऐसा आपको दिख जाएगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो होता है ना, ठीक है। इस पे भी आपको मुझे बता रहा हूँ, ये देखो ये चार्ट दिख जाता है इस पे से, ठीक है। और अब इसको हटाते हैं क्योंकि यार वो वीडियो करना में,
अब दूसरी चीज़ ये है कि अपन बात करें उसकी, मैंने आपको बैक टेस्टिंग के बारे में बता दिया। ये है एक जर्नल। भाई जर्नल हमेशा बनना, कुछ भी हो जाए जर्नल एक अपना, जैसे मैं पर्सनल डायरी बोलते हैं, जैसे आप लोग पर्सनल डायरी होती है, ठीक है, पर्सनल डायरी अपनी भरना। मैं दिखा भी सकता हूँ लेकिन मेरी वो अभी दूर रखी है थोड़ा, फिर जाऊँगा और दिक्कत होगी, है ना। लेकिन मैं दिखा दूंगा जल्दी। तो वो जर्नल होती है, और या फिर अगर आपको वो है फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे भी मिल जाएगी, आप डालना ट्रेडिंग जर्नल, मिल जाएगी, ईजिली मिल जाती है वहाँ पे। तो वहाँ से मंगा लेना, और अपनी चाहे आप ट्रेड लो या ना लो, डेली भरना है, डेली फिल करना है। देखो मैं आपको एक इसका रीज़न बताता हूँ क्या लिखा है मैंने, ये देखो, ये देखो, मैंने ये वाली चीज़ दिख रही है आपको, फोर्थ वाली जो अपनी ये चीज़ है, फोर्थ, क्या लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेक योर वन जर्नल फिल अप डेली। यानी कि चाहे आप ट्रेड लो या ना लो, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे आपको लॉस हो या ना हो, लेकिन जर्नल आपको डेली भरनी है ट्रेडिंग की, ये आपका एक नियम है। तो मेन कुछ ये टिप्स थी ट्रेडिंग की। और एक छोटा सा नोट मैं देना चाहूँगा, ट्रेड जो लोग कहते हैं यार रिस्क है बहुत बड़ा हो, ये तो ये वाला नोट पढ़ लो भाई, मैंने जो लिखा है ये वाला नोट पूरा, इसको यार पढ़ लो। क्या लिखा है नोट में, क्या लिखा है, यू कैन टेक हाई रिस्क, यू कैन टेक हाई प्रॉफिट, यू कैन टेक लो रिस्क, यू कैन टेक लो वेरी वेरी प्रॉफिट। मतलब मतलब मैंने लिखा है कि यू कैन टेक लो रिस्क, you can take very very low profit, and you will successful in this field, so you will can follow these things। मतलब इसका मतलब कि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, जितना बड़ा रिस्क नहीं लोगे उससे कम भी कम और कम मुनाफा होगा, मतलब प्रॉफिट उतना कम होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आप क्या बोलते हैं अपना, ये मेरी जो बताई हुई आपको, एक सेकंड फिर से बता रहा हूँ, ये देखो, ये मेरी बताई हुई जो मेन 13 चीज़ें हैं ना, 13 थिंग्स है जो मेरी है, 13 बताई हुई, इनको अगर फॉलो कर लिया, क्योंकि ये हर प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ट्रेडर का सीक्रेट होता है जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो ये फॉलो कर लिया ना तो आपने सब कुछ समझ लिया ट्रेडिंग में। अगर ये सब बंद कर लिया आपने तो ऑटोमेटिक आप सक्सेसफुल बन जाओगे। हाँ, इसका वीडियो अगर चाहिए आपको तो मैं आपको बाकायदा धीरे धीरे कर करके हर स्टेप बाय स्टेप हर एक उस पर वीडियो बनाऊंगा, है ना। और अगर आपको मेरे साथ ट्रेड लेना है या मेरे ट्रेड्स देखना है तो भाई मेरे चैनल को ट्रेड विद दिनेश को सब्सक्राइब कर लेना, और उसमें बेल आइकन प्रेस भी कर लेना, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।